हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं डिवीजन का एक और प्रॉब्लम। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 5 में। मैंने डिवीजन से रिलेटेड टोटल 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं और ये हमारा 5वां वीडियो होगा डिवीजन का। तो जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को देखा नहीं है वो जाके पहले देख लें, क्योंकि वहां से बेस और स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ वीडियो भी मैंने बनाया फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं डिवाइड जो करने वाला हूँ वो है आपका बाइनोमियल टर्म से डिवाइड देना है। तो आप देख सकते हैं बाइनोमियल टर्म से डिवाइड कैसे देंगे। स्टेप्स बहुत सिंपल होता है, कैसे करते हैं सो देखते हैं। सबसे पहले जिससे मुझे डिवाइड देना है, जो मेरा डिवाइजर है, और यहाँ पे ये मेरा डिविडेंड है ना। बहुत बहुत बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि जिससे मैं डिवाइड दे रहा हूँ वो हमारा डिवाइजर है, ठीक है ना। DIVISOR। और जिसमें डिवाइड दे रहा हूँ वो हमारा डिविडेंड है, ठीक है ना। डिविडेंड जिसको बांटना है, और जिसमें बांटना है वो डिवाइजर है, और जिसको बांटना है वो हमारा डिविडेंड है। अब मुझे निकालना होगा, यहाँ पे मुझे निकालना है कॉसेंट, ठीक है। तो भाग देने से जो भागफल आता है हम लोग उसे कॉसेंट कहते हैं, और जो बच जाता है शेषफल हम लोग उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो चलिए हम लोग रिमाइंडर और कॉसेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 7 लिखेंगे। और ये जो x प्लस 7 मैं लिख रहा हूं, इससे टारगेट क्या होगा, ये पहला वाला जो टर्म है इसको रिड्यूस करने का कोशिश करूंगा मैं। तो जो प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहां से मुझे लाना है। तो x का पावर 1 ऑलरेडी है, x का पावर 1 ऑलरेडी है वहां पे, और x का पावर 1 से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x का पावर 2 आ जाएगा। ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे जो साइन है वही साइन हमारा आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो ऑलरेडी ये प्लस में है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्लस नहीं दूंगा तो ही प्लस आएगा, अदरवाइज प्लस नहीं आ सकता। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे ये ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये मल्टीप्लाई इसमें भी करना होगा, तो हमारे पास में 7x आ जाएगा। अब इसको उठा के वहां पे मैं लिखूंगा, तो x का पावर यहाँ पे 2 आ गया और प्लस में हमारा 7x आ गया। अब क्या करना है पता है आपको, एक थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। इसलिए गैप छोड़ते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे वाला जो टर्म अभी मैंने मल्टीप्लाई करके लाया है इसको माइनस करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, देखिए ये ऊपर वाला प्लस में है नीचे वाला माइनस में है, कट जाएगा। ऊपर वाला प्लस में है नीचे वाला माइनस में है, तो हमारा माइनस में 5x आ जाएगा, माइनस में 5x और माइनस में 30 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जो काम अभी मैंने यहाँ पे किया था बस इसको मिटाना है और दोबारा मुझे इसी का टेबल पढ़ना है। तो मुझे लाना क्या है, माइनस में 5x लाना होगा। मैंने बोला था जो यहाँ पे साइन है वही साइन आपको लाना होगा, तो आप माइनस में 5x लाएंगे। तो आप माइनस में 5 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, माइनस में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 5 इंटू 7 करेंगे तो माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई आप किए आप यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 35। अब क्या हो गया, अब साइन आपको बदलनी होगी, तो यहाँ पे ये इस तरह से कट जाएगा। माइनस में 30 है और प्लस में 35 है, तो प्लस में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जैसे जैसे डिवाइड दिया था, पहले हमने x से डिवाइड दिया था ना, पहले जो फर्स्ट टाइम जो मैंने किया था मल्टीप्लाई, तो x से डिवाइड करके मैंने ये लाया था। अब फिर मैं माइनस 5x से डिवाइड माइनस 5 से डिवाइड देके मैं ये लेके आया। तो अब यहाँ पे आंसर लेने की बारी है। तो कॉसेंट हमारा आ चुका है x माइनस 5 और जो रिमाइंडर आ चुका है वो है प्लस 5। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो फटाफट लिखते जाएंगे, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपके लिए डिफिकल्टी फील हो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया मैं लिख लिया यहाँ पे। तो ये जो कॉसेंट है और ये जो रिमाइंडर है ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो ये बाइनोमियल टर्म से मैंने डिवीजन किया है और आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे आप करते हैं। याद रखिए इस टर्म से आपको डिवाइड देना है और इसी का टेबल आपको पढ़ना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है कि आपका ये फर्स्ट वाला जो टर्म है विथ साइन आ जाए, मतलब साइन भी बदलना नहीं चाहिए। टारगेट होता है कि हमारा पहला जो साइन है वो सेम हो, तभी हम साइन जब चेंज करेंगे तो इन दोनों का साइन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वही टारगेट किया, दोनों का साइन सेम रखा मैंने, जैसे ही साइन चेंज किया तो दोनों डिफरेंट हो गया और ये कट गया। लास्ट से पता चल जाएगा कि अब ये डिवाइड नहीं जाएगा। तो कॉसेंट हमारा x माइनस 5 आ चुका है और रिमाइंडर हमारा प्लस 5 आ चुका है। तो ये था छोटा सा डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहां पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एक और प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।